आइए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं या एक घटना के घटनाक्रम के जरिए इतिहास को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ और हिंसा किसी भी मसले का कभी भी कोई स्थायी हल नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोज खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे नवीनतम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आपका ये छोटा सा सहयोग ही हमारी ताकत है। आइए शुरू करते हैं उस काल्पनिक घटना को जिससे शायद आपके सामने इतिहास के कुछ पन्ने स्पष्ट हो सकें। आप विचार करिए, आपके घर में कुछ बदमाश आ जाते हैं। आपके पिता या घर के मुखिया से घर की चाबी और कीमती सामान मांगने लगते हैं। वह मौके की प्राथमिकता को देखते हुए सभी की जान बचाने और सुरक्षा के मद्देनजर चाबियां उन बदमाशों को सौंप देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि जब आपके पास बदमाशों के प्रतिरोध और अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्टल हो, तब आप उससे बदमाशों को गोली मार कर घर की रक्षा करेंगे या घर के प्रमुख को गोली मार देंगे। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जब आपके पास बदमाशों को मारकर समस्या समाप्त करने का मौका हो, तब आप अपने पिता को क्यों गोली मारेंगे, वह भी केवल इस आरोप में कि उन्होंने पूरे घर की सुरक्षा को देखते हुए चाबियां बदमाशों को सौंप दी। कुछ ऐसा ही हुआ था गांधी वध में। वास्तव में क्या एक हिंदूवादी संगठन जिससे जुड़े कुछ लोग और गोडसे ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के नाम पर गांधी की हत्या केवल इसलिए कर दी कि उन्होंने देश का बंटवारा होने दिया, लेकिन उसके दूसरी तरफ जिन्ना की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिसने देश के दो हिस्से करवाने की मांग को जबरदस्त तरीके से उठा रखा था। क्या हिंदूवादी संगठनों की साजिश गांधी वध के बाद देश में फैलाए गए हिंदू उन्माद के बल पर देश की सत्ता पर काबिज होने की थी? इसलिए देश के बंटवारे की मांग करने वाले जिन्ना को यह पर्दे के पीछे से हिंदूवादी संगठनों का यह खुला समर्थन था। आखिर क्यों जिन्ना के समर्थन वाली मुस्लिम लीग की सरकारों के साथ बराबर से सत्ता की मलाई चाटने वालों ने सत्ता के हाथ से छूट जाने के डर से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर मुस्लिम लीग की सरकारों में देश के बंटवारे वाली मांग का ना तो कभी विरोध किया और ना ही सरकारों से त्यागपत्र भी दिया? इतने जबरदस्त देशभक्तों के द्वारा किए गए गांधी वध का केवल एक ही कारण हो सकता है, वह देश में हिंदू मुस्लिम उन्माद फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते थे। आप ये सोच रहे होंगे कि आज इस पर चर्चा क्यों, तो बताता चलूं कि MIM के नेता ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह राहुल को वायनाड की जगह हैदराबाद से चुनाव लड़ने के लिए ललकारते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं ओवैसी, जरा शब्दों पर गौर देकर सुनिएगा। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं।
मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूम। सुन लिया आपने, वह राहुल को चुनौती देते दिख रहे हैं, आओ और हमारे क्षेत्र हैदराबाद से आकर चुनाव लड़ो, हमसे दो दो हाथ करो, एक बार शेरवानी और टोपी वाले की भी ताकत देख लो। साथ ही साथ सारे दंगे फसाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए दिख रहे हैं। बड़े जोर से यह भी बताते दिख रहे हैं कि दानिश अली जैसा ही वाकया जब उनके साथ गुजरा तो उन्होंने कहा, अभी चुप बैठ जा, मेरी जवान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन दानिश अली के साथ गुजरे वाकया के बाद दानिश अली को गले लगाने वाले पहले आदमी राहुल गांधी की या कांग्रेस की तारीफ निकलना बहुत दूर की बात, वह तो मुस्लिमों और अपना सबसे बड़ा विरोधी ही कांग्रेस को बताने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और जो उनको सदन में गाली दे रहा था, उससे मुकाबला और सामना करने की बात तो दूर दूर तक करते नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे उनका पहला प्रेम ही भारतीय जनता पार्टी हो। आपको यह वक्तव्य देखने के बाद यह वक्तव्य देने वाला व्यक्ति कोई राष्ट्रीय नेता लग रहा है, या जैसे गली छाप कोई लड़का जो लोगों को धमकाता है कि मेरी गली में आओ तुम्हें देख लेंगे, वैसा ही ओवैसी भी यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में लड़ने आओ तो देख लेंगे। कम से कम ओवैसी जैसे बड़े नेता से तो इस प्रकार के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जानी थी, बल्कि अपने आप को देश का और मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानने और कहलाने वाले ओवैसी को तो यह कहना चाहिए था कि राहुल जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके खिलाफ वहीं से चुनाव लड़ूंगा और उनकी हैसियत दिखा दूंगा। तब तो कुछ लगता कि बड़े वाले नेताजी का बयान आया है। इस बयान के बाद एक पुरानी कहावत याद आ गई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है, बाकी मतलब आप खुद समझ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी वध और ओवैसी के बयान दोनों में क्या समानता है, तो समझ लीजिए जैसे गोडसे और हिंदूवादी संगठनों ने कभी भी जिन्ना और मुस्लिम लीग के खिलाफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके, इसी ही मानसिकता के ओवैसी भी राहुल पर तो हमले कर रहे हैं, जो मुस्लिमों को गले लगा रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को गाली देने वाले भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको अब तक सीधे सीधे राजनीति समझ में आने लगी होगी। ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर कांग्रेस से दूर कर इनडायरेक्ट में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे गोडसे ने गांधी का वध कर सीधे जिन्ना को ताकत देने का काम किया था। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज संभल कर भविष्य तो बना ही सकते हैं। नए भारत के इस प्रकार के धर्मोन्माद की राजनीति पर तो रोक लगा ही सकते हैं। आप विचार करिए, देश और आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आज बस इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट ही हमें सुधार का मौका देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।